इतिहास लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ देश में, तो लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी हुआ। देश को चूना लगा रहा है, चुनाव आयोग गुलगाम है, मोदी जी के तलवे चाट रहा। संविधान को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। चुनाव आयोग को अपने पिंजरे का तोता बना दिया है। हम नेहरू जी को देखा, लाल बहादुर शास्त्री को देखा, हमने तमाम प्रधानमंत्री को देखा, लेकिन इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं। पूरा देश सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, पूरे देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये सरकार झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। 20 गुरु जहर के गुरु हैं मोदी जी, जहर फैला रहे हैं देश में। बिहार के मजदूरों को, किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। इस देश को वोट की चोरी के माध्यम से इस देश को लूटने का काम कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये नीतीश कुमार जी को आप जानते हैं, देश के बेरोजगारों के सवाल पे कोई बात नहीं करते, शिक्षा के सवाल पे कोई बात नहीं करते, चिकित्सा के सवाल पे कोई बात नहीं करते। ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, इसका जमीन पर आप लोग कैसा असर देख रहे हैं और क्यों आप लोगों को लग रहा है भाई वोट चोरी हो रही है? आपको नहीं लग रहा वोट चोरी हो रहा है? आप मीडिया के साथी हैं, आपको नहीं लग रहा है? ये 65,000 लोगों का जो नाम काट दिया गया है, ये गरीब लोगों का नाम काट दिया गया है। ये गरीब वोटर जो बाहर कमाने जाते हैं, धान रोपने पंजाब गए हैं, खेती करने गए हैं, उनके नाम कटे हैं। या जानबूझ करके जो ये भाजपा एनडीए गठबंधन महसूस कर रहे थे कि ये राजद के महागठबंधन के वोटर हैं, उनका नाम जानबूझकर काटा गया है। इसलिए ये वोटर अधिकार यात्रा जनता को जागरूक करना, अपना हक पूछने के लिए कि वोट का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। तो ये बताओ, मोदी अब वोट चोरी करके चुनाव जीतेंगे? वोट चोरी करके जीता है उन्होंने। अगर ये फर्जी 65 लाख वोटर थे तो ये 24 में ही फर्जी थे, तो फर्जी वोटर से जीता है उन्होंने। तो फर्जी प्रधानमंत्री मोदी, फर्जी प्रधानमंत्री मोदी है, फर्जी प्रधानमंत्री। अगर थोड़ा भी नैतिकता प्रधानमंत्री में है तो तुरंत इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव में जाना चाहिए। तो वो तो देश के विकास में लगे हैं। कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ दंगा फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। वो कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है मोदी का। कहीं डंका नहीं बज रहा था। अमेरिका क्या कर रहा है? लोगों पर 50% टैरिफ लगा करके और हिंदुस्तान के पूरे अर्थव्यवस्था को ऐसी तैसी कर रहा है। उनके बड़े मोहब्बतदार दोस्त थे ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी नारा लगा रहे थे तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने 50% टैरिफ लगाया है। तो फिर आप कह रहे हैं डंका किधर बज रहा है? विदेश नीति ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कहीं डंका नहीं बज रहा है। मोदी जी का मैनेजमेंट बज रहा है बस। कह रहे विश्व गुरु है। कोई विश्व गुरु नहीं, ऐसा विश्व गुरु नहीं होता है। 20 मतलब जहर के गुरु हैं मोदी जी। मोदी जी जहर फैला रहे हैं देश में। कह रहे मोदी जैसा प्रधानमंत्री सदियों में एक बार आता है। मोदी जैसा निकम्मा, झूठा, जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश में न हुआ है, न आगे होगा। ऐसा क्यों लगता है? इतिहास लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ देश में, तो लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी हुआ झूठा। मोदी जी कह रहे हैं ये सब घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी तेजस्वी बेताब है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, वही घुसपैठी है। क्या वोट से ना प्रधानमंत्री है? इस्तीफा दीजिए और आइए मैदान में, पता चल जाएगा। अभी देश का राजा चोर है, चोर है, चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। चूना लगा रहा है चुनाव आयोग। बिल्कुल देश को चूना लगा रहा है। चुनाव आयोग गुलगाम है, मोदी जी के तलवे चाट रहा है। तो ये सब होने देंगे? क्या चीज नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। अभी मोदी जी बिहार आए थे, गया तो वो मोतिहारी आए थे, बोले मोतिहारी को बम्बई, पटना को पुणे बनाऊंगा मैं। जब चुनाव हुआ था 14 में, 1 मिनट उन्होंने कहा था कि बनारस को कोटियो बना देंगे। बन गया क्या बनारस? क्योटो बना देंगे। बन गया क्या? वो कोयटा बन गया, क्योटो नहीं बना। अरे अर्थव्यवस्था देखो, जीडीपी देखो कितना बढ़ रहा है। तो किधर बढ़ रहा है? किसको दिखाई दे रहा है? मोदी जी को। मोदी जी का चश्मा से दिखाई दे रहा है, जनता की चश्मा से नहीं दिखाई दे रहा। दिक्कत क्या है मोदी में? अरे दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत काम करिएगा कि हवा में बतियाइएगा, तो दिक्कत क्या है? कहते हैं 18 घंटे जगते हैं, काम करते हैं। कुछ नहीं करता, उसको नाटक करता है और कुछ नहीं करता। मोदी कुछ नहीं करता, नाटक करता है। तपस्वी है, चाय बेचा, प्रधानमंत्री बन गया। तो हम तो पूछ रहे हैं कि आप 40 साल कंदरों में रहे, तपस्या किया और चाय बेचा, तो हम पूछ रहे हैं कि आपका डिग्री क्या है?
4 क्लास पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट क्लास कॉलेज स्कूल से पढ़ा हुआ राहुल गांधी को पप्पू कह रहा था। समझ में आया ना पप्पू? ये पप्पू पप्पा बन गया, मोदी जी बउआ बन गए। काम खत्म है, काम खत्म है मोदी का काम खत्म है। 56 इंच का अगर सीना मोदी में नहीं दिखता है 56 इंच सीना, 6 इंच सीना भी नहीं है मोदी का। मोदी का निकम्मा डरा हुआ प्रधानमंत्री है। अच्छा ये बताओ, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता ये है। बताइए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने संविधान और भारत माता पर आंच लाने की कोशिश की तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो राहुल गांधी एग्रेसिव अब हुए हैं, आप सुन लीजिए पहले, मैं 30 साल सेना में नौकरी करने के बाद रिटायर होकर के और फिर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लिए घूम रहा हूँ। मैं फौजी, एक बतौर फौजी इस देश का निकम्मा प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, फौज के लिए कुछ नहीं किया। कह रहे मोदी पहले नेतृत्व में कमी थी, अब मोदी जैसा नेतृत्व है। अरे मोदी निकम्मा, फौज में जो ये भर्ती किया है अग्निवीर, देश के साथ धोखा है, देश के सुरक्षा के साथ धोखा है, अच्छा ये ऑपरेशन देश सिंदूर, के नौजवान के साथ धोखा है। आप एक और बताइए, इस देश में 2011 के बाद सेना को लेकर बहुत बातें हुई। एक तो जब चुनाव होता है कहीं ना कहीं हमला हो जाता है और मोदी कहते सेना को मैंने बहुत मजबूत किया। ये मोदी जी का साजिश है। पुलवामा में जहां हमला हुआ, जहां बम गिरे, 40-42 फौजी मर गए, वहां से बॉर्डर 300 किलोमीटर चारों तरफ है। मैं वहां रहा हूं तो 300 किलोमीटर 250-300 आरडीएक्स लेके, क्या मोदी जी का फूफा आए थे तो पता क्यों नहीं चला कौन लेके आया था? बताइए, चुनाव आयोग से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब बीजेपी वाला दे रहा है। वही तो हम आपसे पूछने वाले हैं कि हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे वोटर का अधिकार है तो वोट क्यों कटा, और जवाब मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दे दे, हम जान जाए किसने किसको वोट दिया। चुनाव आयोग कह रहा है माताओं बहनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कैसे दे दे? अरे चुनाव आयोग गुलाम है मोदी जी का, वो कहेंगे सो ही ना करेगा। मोदी जी का तलबे चाट रहा है चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव कह रहे 2 गुजराती बताएंगे कि बिहार कैसे चलेगा। 2 गुजराती बताएंगे क्या? 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। यही हालत देश का है। अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा ऐसा। आप बताइए, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गुजराती बिहारियों को बताएंगे कि क्या करना है, अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार से लोकतंत्र के बचाने की लंबी लड़ाई चली है और इस बार भी लोकतंत्र पर पूरी तरह से खतरा है। बिहार जाग चुका है और पूरे देश की अगुवाई करेगा इस मुद्दे पर बिहार। और पूरे बिहार के अंदर 1300 किलोमीटर की जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। जनता स्पष्ट बता रही है कि पूरा का पूरा ये मतदान पुनर्निरीक्षण जो था वो पूरी तरह से धोखा है। मैं एक सवाल आपका बताना चाहता हूं कि 2,13,000 मतदाता जनवरी 2025 के बाद और जुलाई के बीच में 2,13,000 मतदाता को मृत बताया है चुनाव आयोग ने। भारत का मृतकों का औसत प्रतिशत है 7% 6 महीना में हुआ 3.5%। उसमें मैक्सिमम संख्या मरने वाले की होती है 22,000 22,500। मान लीजिए कुछ बूढ़े लोग ज्यादा मरे तो 25,000 30,000। ये 2,13,000 लोगों का नाम काटना कहाँ का न्याय है? या तो हर बिहार में जिंदा आदमी मरा पाया जा रहा है और बिहार में जिंदा आदमी चाय पीता, मरा हुआ आदमी चाय पीता हुआ नजर आता है राहुल गांधी के साथ। ये स्थिति है, ये मरे लोग जिंदा है, स्थिति है। इसलिए ये लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई है और बिहार जब भी लोकतंत्र पर खतरा हुआ है, बिहार सबसे आगे रहा है। बताओ, चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी होगी, संविधान की बदनामी कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या सबूत है कि वोट चोरी हुई है? संविधान को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई तो संविधान में प्रावधान था कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा। लेकिन लोकसभा में अपने बहुमत का दुरुपयोग करके इस फांसीवादी प्रधानमंत्री ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम हटाकर और उसमें गृह मंत्री को रखकर संविधान में संशोधन करके चुनाव आयोग को अपने पिंजरे का तोता बना दिया है, जिसका परिणाम है कि वो 2024 का चुनाव इसी तोता के सहारे जीता है।
राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, चुनाव आयोग से सवाल पूछे, चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया, उससे आप कितना सहमत हैं? चुनाव आयोग कोई सवाल का जवाब, जो सवाल उनसे पूछा गया उसमें से किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मैं चुनाव आयोग से पूछता हूं कि 7% अगर भारत का औसत मृतक का परसेंट है तो कैसे 2,13,000 लोग 6 महीने में भारत में मर गए? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। एक ही सवाल है सबसे। बीजेपी की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग? बीजेपी की भाषा नहीं बोला है। चुनाव आयोग का इंटरव्यू ड्राफ्टेड बाय नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम एंड ही इज टेलिंग ऑन द सेम लाइन। ये लिखे हैं चुनाव आयोग नहीं गुजराती आयोग है। यह चुनाव आयोग नहीं, सचमुच में गुजराती आयोग है ही। यह 2 गुजरात, पूरे देश को इस 2 गुजराती ने बर्बाद कर दिया। इस देश को आजाद करने वाला भी एक गुजराती था, महात्मा गांधी, और आज इस देश को बेचने वाला भी, बर्बाद करने वाला भी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन गुजरातियों का क्या करेगा बिहार? इन गुजरातियों का बिहार सबक सिखाएगा, चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और मताधिकार से ही हम उसको हटाएंगे। और इस बार बिहार की जनता पूरी जगह जाग चुकी है। पूरा बिहार से यह आंदोलन पूरे देश में जाएगा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से पदच्युत करेगा। मोदी जी ऐसे ही कहेंगे कि मोतिहारी को बंबई, पटना को पुणे बनाएंगे, सब बिहार वाले वोट दे देगा? नहीं, कभी नहीं। बिहार के लोग तो बगल में वाराणसी को देख रहे हैं कि वो क्वेटा नहीं बन पाया। आज भी वाराणसी की स्थिति और खराब होती जा रही है, तो पटना को पुणे कहां से बना पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगी? राहुल गांधी आ रहे हैं, यात्रा जारी है, क्या कहेंगी? राहुल गांधी आ रहे हैं, स्थिति क्या है देश की? लोकतंत्र खत्म हो चुका, लोकतंत्र खत्म हो गया। यहाँ पर अत्याचार, नौकरी, बेरोजगारी, बलात्कार, हिंसा दिनों दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम औरतें तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी का आना लोकतंत्र की रक्षा का काम, और हम बिल्कुल, आपको इस भीड़ को देख करके क्या नहीं लगता है कि देश की जनता जाग गई है? बिहार, महात्मा गांधी ने आंदोलन यहाँ से शुरू किया और आज हम जो पाए हैं वो बहुत लड़के पाए हैं। राहुल गांधी को आप कहाँ से देखने आई हैं? हम आए हैं कि महिलाओं, नौजवानों को नौकरी और लोकतंत्र की रक्षा। ठीक है, यात्रा से बदलाव होगा? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि 2014 में इन्होंने नारा दिया था कि हम विदेश से काला धन लावेंगे और देश के एक एक जनता के झोली में 15 लाख रुपया हो। सबसे जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया गया, लेकिन 1 रुपया भी जनता के झोली में नहीं आया। यह है झूठा प्रधानमंत्री। कोरोना काल में आपने देखा, नोटबंदी में आपने देखा कि किस तरह से जनता को माने गाजर और मूली बना दिया, और लोग कैसे ट्रेन से आए, बस से आए, पैदल आए, ट्रेन से कितने लोग कट गए। इस देश को इतिहास है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस देश को 11 साल में मोदी और 20 साल से नीतीश से बिहार को क्या मिला है? बिहार को अगर मिलता तो आज हमारा 3 से 4 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में काम करते। इसलिए बिहार के मजदूरों को, किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। और मोदी क्या दिए? मोदी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। बातें तो हो रही। दुनिया के नक्शे पे भारत बहुत आगे पहुंच गया। अरे हम नेहरू जी को देखा, लाल बहादुर शास्त्री को देखा, हमने तमाम प्रधानमंत्री को देखा, लेकिन इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। बीजेपी वाले कह रहे इतना काबिल नहीं मिला है किसी को, ऐसी बातें वो करते हैं। ना काबिल अगर मिलते तो 50% टैरिफ लगा दिया। इनका सारा बत्ती बंद है, सारा बत्ती इनका बंद है। यही तो है। विदेश नीति तो पूरी तरह से फेल हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान यह साबित हो गया कि भारत पूरी तरह से पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया। लेकिन इधर विदेश मंत्री और मोदी जी कहते हैं कि किसी के कहने पे युद्ध नहीं रुका। मोदी में क्षमता है, नेतृत्व है, मोदी का मजबूत है। आपने देखा, सुनिए, ट्रंप ने कहा, आपने देखा 71 में पाकिस्तान को माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, समझे, 96 लाख सैनिकों को, 96,000 सैनिकों को सिलेंडर करा।
कि यह नेहरू परिवार किया, यह नेहरू परिवार किया, यह पूर्व कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया। और आप मोदी जी को मान रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाए हो? बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मोदी ने पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया है। जब से मोदी की सरकार आई, आप जरा बता दीजिए चिकित्सा शिक्षा के सवाल पे क्या है? पूरी बेरोजगारी है, पूरे नौजवान बेकार है, पूरा प्राइवेटीकरण हो रहा है, और तो और इस देश को वोट की चोरी के माध्यम से इस देश को लूटने का काम कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ऐसे मोदी को इस देश की जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। और बिहार ने परिवर्तन की लहर बहवाई है, बिहार से हमेशा परिवर्तन हुआ है, और मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी सरकार बदलेगी और यहीं से पूरा मोदी को उखाड़ फेंकेगी। ये नीतीश कुमार जी को आप जानते हैं, 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, ये पलटू चाचा हैं, कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, और देश के बेरोजगारों के सवाल पे कोई बात नहीं करते, शिक्षा के सवाल पे कोई बात नहीं करते, चिकित्सा के सवाल पे कोई बात नहीं करते, और अभी असली डकैती करके सरकार चला रहे। चुनाव आयोग को बर्खास्त कर देना चाहिए और मोदी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्यों बर्खास्त कर दें? इसलिए कि इस देश की जनता को झूठा नारा देके 15 लाख खाते में आएगा, बेरोजगारी दूर कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, सारा का सारा झूठ बोलते हैं। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री न इस देश को मिला है, न इस देश को मिलेगा। मोदी जैसा तेजस्वी प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा देश आप को। बता दीजिए किस बात में तेजस्वी? पूरा देश सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, पूरे देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, पूरे देश में किसानों ने बॉर्डर पे 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 700 किसान मर गए और किसान बिल नहीं पास हुआ। ये सरकार झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, ये चोटों की सरकार है। कहते हैं 11 साल में मोदी जो किए कोई नहीं कर पाया। अरे भाई, आप कह रहे हैं मोदी ने किया, क्या किया? मोदी ने देश को बेच दिया अडानी और अंबानी के हाथों में। मोदी ने इस देश को गुलाम बना दिया। मोदी ने इस देश की गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि नौजवान कहीं नौकरी नहीं पाता। बिहार के लोग 3 से 4 हजार लोग पूरे अन्य प्रदेशों में, बंबई में और दिल्ली में जाके नौकरी करते हैं। मोदी ने क्या कर दिया? नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? अब करेंगे राहुल गांधी, अब करेंगे तेजस्वी यादव, अब करेगा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी इस देश के परिवर्तन लाएंगे, तेजस्वी परिवर्तन लाएंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। चुनाव अभी देखिएगा बिहार में होने जा रहा है, यहीं से शुरुआत होगी और यहीं से जीत होगी, पूरे देश में जीत होगी और यहीं से परिवर्तन होगा। चुनाव आयोग कह रहा है माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी। आयोग है, चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग ईवीएम की चोरी करता है, वोटों की चोरी करता है और उसके बल पर सरकार बनाता है। इसीलिए मोदी जी कह रहे थे हम 40 साल आएंगे। अरे 40 साल क्या आओगे? वोट की चोरी तुम्हारी पकड़ ली गई है, अब गद्दी छोड़ो। बिहार की जनता ये कहना शुरू कर दी है, गद्दी छोड़ो मोदी, गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। कहने से गद्दी छोड़ देंगे, एकदम छोड़ देंगे। बिहार की जनता वोट के दम पे सरकार बनाएगी। तो देश से माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए या मोदी को? चुनाव आयोग ये कह रहा है राहुल गांधी ने गलत आरोप लगाए हैं। देश को माफी मोदी को मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने तो साबित कर दिया कि चुनाव आयोग चोर है, वोटों की चोरी करके, वोटों की हेराफेरी करके, वोटों का नाम काट के चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव में जब वोटिंग होती है उसकी सीसीटीवी वीडियो हमें दे दीजिए। चुनाव आयोग कह रहा है बहन बेटियां वोट देंगी, उनका सीसीटीवी वीडियो देखोगे। आप जरा बताइए, चुनाव आयोग ने, मोदी ने एक कैबिनेट में पास करके चुनाव आयोग में मुकदमा करने से वंचित कर दिया कि आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते। तो ये तो चोर मोदी है, चुनाव आयोग है। आप दूसरे को क्यों कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं दूसरे को? पूरा का पूरा चुनाव आयोग डकैती डलवा रहा है। चुनाव आयोग के माध्यम से वोट की चोरी हो रही। अभी मोदी बिहार में आए थे, बोले थे कि वहाँ आए थे मोतिहारी में, बोले मोतिहारी को बंबई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे। आप जरा बता दीजिए, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मोदी जी गांव गोद लेने की बात करते हैं, कौन सा गांव विकसित कर दिए? किस बेरोजगारी को दूर कर दिए? किस नौजवान को नौकरी दे दिए? मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं और जुमलेबाजी बोलते हैं। जनता के मोदी फेर ले, पूरा जनता के झूठ बोल के आए थे। इससे पहले भी मोदी जी जब आए थे तो बोले थे यहीं के चीनी मिल चालू करके और यहीं के चीनी से चाय पी के जाएंगे। क्या फिर से आए? जनता तबाह है मोदी से, नीतीश कुमार से जनता तबाह है, जनता तबाह है, बेरोजगारी से तबाह। आज ये काम है तो फन्ना, ये काम है, दौड़ते दौड़ते आदमी तबाह है। वोट कटा है किसी का? वोट कम कटा है, बहुत कटा है वोट। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी ये जो कह रहे चुनाव आयोग को
कि सरकार बदलेगी, वक्त बदलेगा, छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए? देखिए मैं बताऊं, अब तो परिवर्तन की लहर बिहार से शुरू हो चुकी। आपको पता है, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया था कि वोट की चोरी हुई है और ये वोट की चोरी के बदौलत ये सरकार बना रहे हैं। अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। और मैं तो अब ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि 75 साल में रिटायरमेंट की बात करते अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पे, अब तो उनको 75 साल में रिटायर भी हो जाना चाहिए। इतना त्रस्त हो गए, इतना त्रस्त। अरे पूरे देश की जनता, दोबारा मोदी जी आ जाएंगे तो इस देश का नौजवान किसान कटोरा लेके घूमेगा, ये स्थिति आ जाएगी देश में। मोदी का चाल सब जान गया, जनता जान गया। खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान यह कह के जनता को ठगता था, मगर जनता नहीं ठगाए वाली है यार। जान गए? जहाँ सब जान गए यार। हाँ? वह भी है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश का राजा चोर है। ना ना, हाँ सही बात कहता है, मोदी चोर है। क्या चुरा लिया आपका? वोट से सबको वोट चुरा के तब वो लोकसभा में है बैठा हुआ है। हाँ। हाँ, अब सब जनता जान गया है। हाँ। हाँ, सब जनता जान गया से, हाँ वोट चोर करके तब वो गद्दी पर बैठा हुआ है। अब नहीं दाल गलेगी। हाँ, अब नहीं गलेगी दाल। हाँ? नहीं गलेगी, सब जनता जाग गया। चले, ये मुजफ्फरपुर की जनता है और आप देखिए किस तरह से लोग नाराज हैं मोदी सरकार से। तबाह है आदमी हाँ, एकदम, मैंने ब्लॉक चाहे बाजार दौड़ते दौड़ते आदमी तबाह है, काम नहीं को होता है। क्या इतना प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में? क्या मोदी जी गए हैं, पूछे हैं स्टूडेंट से कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? एसएससी एमटी एसएससी में बिहार एसएससी, जितना बिहार एसएससी 2023 में फॉर्म भराया, 26 आने वाला है। 25 तो लास्ट ही है, 26 आने वाला है। 26 तो अभी तक 3 साल में एग्जाम नहीं ली है। एसएससी क्या कर रही है, पहले टीसीएस एग्जाम लेती थी, 300 कंडक्ट करती थी, वो बोले कि महंगा कर दिया। ठीक है, आपने सस्ता के ले लिया। बिहार के स्टूडेंट को विशाखापट्टनम सेंटर दे देते हैं, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देते हैं, 2 दिन में जा पाएगा स्टूडेंट विशाखापट्टनम? अगर ठीक है, नहीं आप अगर दे भी दिए तो क्या टिकट आप दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे और अभी कह रहे युवा जो है आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर के लिए कुछ दे देंगे क्या? कुछ दिए हैं जो निर्भर बनेंगे? आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं सर? कोई कुछ दे, बच्चा डेवलप कैसे होता है? गार्जियन उसको डेवलप करता है। वो तो कहते पकोड़ा तलना भी रोजगार है भाई। वो भी तलने के लिए पैसा देना, वो भी तो नहीं दे रहे हैं। पकौड़ा तलने के लिए, ठेला लगाने के लिए तो 20,000 रुपया चाहिए। बेरोजगार कहाँ से लाएगा? चोरी करके लाएगा। सर एकरा मोदी सरकार में, नीतीश सरकार, जनता एकदम तबाह है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये मुजफ्फरपुर में हूँ, तमाम लोग यहाँ पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोगों की नाराजगी आप कैमरे पर बहुत साफ साफ देख पा रहे होंगे। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने हमें तंग किया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मोदी सरकार से बदला लेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार को खाड़ फेंकेंगे और देश की गद्दी पे मोदी जी जो ये वोट चोरी करके बैठे हैं, अब की बार इसका भी हिसाब किताब करने के लिए ये जनता यहाँ पर तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और भी जिलों में लोग क्या कह रहे हैं ये आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।